I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ijaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. ऑन अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश। एजाज चौधरी को पेश न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर रूलिंग दे दी। सेनेट के 245वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। ऑन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की रूलिंग। चेयरमैन सेनेट ने इजलास का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। ऑन अब्बास और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर दोबारा जारी। सर आपका शुक्रिया। आपने जो कल आपने एक स्टेटमेंट जारी किया मेरे हवाले से और इजाज चौधरी साहब के हवाले से, जो आपने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया 6 मार्च को सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं अपने घर पे सो रहा था जी। सुबह 8:30 बजे सर कोई 20 के करीब लोग सर मेरे घर आए। मेरा सर पहले उन्होंने फ्रंट का दरवाज़ा तोड़ा जी और आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माई कॉलर जी और मुझे उठा के और घसीटते हुए बाहर ले गए जी। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से इजहार तशक्कुर। आपने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का वक़ार बढ़ाया है। 6 मार्च को घर पर था। सुबह 8:30 बजे 20 लोग घर में दाखिल हुए। मुझे कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले गए। मेरे मुंह पर काला कपड़ा था। 2 घंटे तक सफ़र के बाद जज के सामने लाया गया। जज ने पूछा आप पर क्या इल्ज़ाम है। मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। जज ने बताया बहावलपुर की तहसील यजमान में है। मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। मेरी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। बानी PTI और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा रहूंगा। ऑन अब्बास बप्पी सेनेट में तकरीर करते हुए आबदीदा हो गए। एजाज चौधरी को सेनेट में ना लाने पर एहतजाजन ऐवान से चले गए। ऐवान की इज्जत के मामले पर इत्तेफाक ज़रूरी है। एजाज चौधरी और ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। रूल्स के मुताबिक एजाज चौधरी को ऐवान में पेश किया जाए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, हम अपने मसले हल नहीं कर सकते, अवाम के कैसे करेंगे। ऐवान और निज़ाम अपनी इज्जत खो रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। दोनों जो सेनेटर साहिबान हैं उनके लिए जो आपने प्रोडक्शन आर्डर पहले जारी किए, अब जारी किए, मैंने इससे पहले भी कहा था हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख में गुजरे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 4 साल से ज़्यादा कैद काटी है। कैदे काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। हम उन वाक़यात की तरफ भी नहीं जाना चाहते जो उनके दौर में होते रहे। PTI के दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। उम्मीद है इस्तेहकाक कमेटी अब मामला देखेगी। चेयरमैन सेनेट साहब आपने हमारा बहुत इम्तिहान लिया। तारीख में 30 साल कैद काटने वाले गुजारे हैं। नवाज शरीफ ने 4 साल कैद काटी। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना सियासतदानों का जेवर है। सियासी लीडर असीरी के मसाइब से गुजरते रहते हैं। PTI दौर में जो रिवायात कायम की गई हैं वो सबके सामने हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। मुश्किलात में हम अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन भी मुल्क के मुश्किल हालात को समझे। मामलात बगैर गालम गलोच के भी हल हो सकते हैं। हम आपके पास मुज़ाकरात के लिए आए ताकि मामलात हल हों। आपको शायद हिदायत है कि मामलात उलझाए रखो। हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके लीडर ने किया। वो जेल में है तो अपने तकब्बुर पर नजरसानी करें। सेनेटर शेरी रहमान के तनकीदी वार। वज़ीर-ए-आज़म का ख़वातीन के आलमी दिन पर बड़ा इक़दाम। ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में शामिल करने का फ़ैसला। घरेलू सनअत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को कारोबार में इजाफे के लिए सरमाया और सहूलियात फराहम की जाएँ।
यूथ लोन स्कीम से खवातीन को कम लागत कर्जे फराहम किए जाएँ। सहूलत मराकज़ कायम करके खवातीन को कारोबार में इजाफे की तरबियत दी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पाकिस्तान की निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मुआशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तौसी कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने चीन की तरफ से $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसी की तस्दीक कर दी। 1 साल की तौसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फितनल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मारे गए। ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। US सेंट्रल कमांड दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमेरिका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मुफाद मुश्तरक है। US सेंट्रल कमांड का रद्दअमल। अमेरिकी सदर ने मुश्तरका अजलास से खिताब के दौरान दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। गजा में जंगो जारिहत का खात्मा। इसराइली फ़ौज का इनखला और तामीर नौ। पाकिस्तान की OIC में तजावीज़। OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास। अरब मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती नकल मकानी के बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद और इमदाद की तरसील यकीनी बनाने का मुतालबा। इसहाक डार का गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा को यकजा मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीन में जुल्म और जबर को रोकना होगा। मगरबी पट्टी पर इसराइली इक़दामात रोके बगैर अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल दुनिया से फ़ौरी रद्द-ए-अमल की तलबगार है। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका। OIC हर उस तजवीज़ को रद्द करे जो फ़लस्तीनियों को बेघर करे। इसहाक डार का खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ताज़ा तरीन जोग्राफिया सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी ने पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। पंजाब के 62% अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दे दिया। अवाम ने कहा अवामी खिदमत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी गैर मामूली है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 36 अजला में सर्वे के नताइज जारी कर दिए। आईपुर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर सर्वे कराया। अवाम ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुथरा पंजाब मुहिम को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सबसे बेहतरीन काम करार दिया। पंजाब के 57% शहरियों की राय में 1 साल के दौरान हुकूमती कारकर्दगी का मयार बेहतर हुआ। पंजाब के 17% शहरियों के मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी खराब हुई। PTI के मुकाबले में मरीम नवाज वज़ीर आला बनी तो कारकर्दगी और अवामी खिदमत का मयार बेहतर हुआ। 53% अवाम की राय। सर्वे पंजाब के 36 अजला के शहरियों की राय से मुरतब किया गया। IMF सूबा सिंध की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन। सूबा सिंध ने बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल किए। IMF का मौक़िफ़। सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना फयाज़ जतोई की IMF से मुलाकात। सिंध की गुज़श्ता माह कारकर्दगी का जायज़ा। IMF ने सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। सिंध ने रवा माली साल की पहली शुशमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। IMF को ब्रीफिंग। IMF का सिंध में तालीम और सेहत आमा पर फ़ंड्स बढ़ाने का मशवरा। पीने के पानी की क्वालिटी के लिए फ़ंड्स बढ़ाने और पसमानदा अजला में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के मौशी इशारे अपने
सतह के ऊपर है, महंगाई कम से कम तर होती जा रही है, शरह सूद जो है वो नीचे से नीचे जा रही है। मियां नवाज शरीफ की ये पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया, जिसने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, जो जदीद पाकिस्तान का मेमार है, और अब उसका भाई मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क को नई बुलंदियों पर लेके जा रहा है। पीटीआई ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तरक्की का सफर रोका। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क में महंगाई और शरह सूद मुसलसल कम हो रही है। तमाम मुआशरे शारिये बुलंदियों को छू रहे हैं। साबिक हुकूमत ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया था। एक तरफ मुल्क बचाने और दूसरी तरफ तबाह करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा अवाम के लिए तामीर और तरक्की की अलामत रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, वफाकी वज़ीर का घर पर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों के साथ नोटों की बरसात। उड़ान पाकिस्तान मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करेगा। हमसे पीछे मुल्क आगे निकल गए हैं। जिन ममालिक ने तरक्की की पॉलिसियों के तसलसल से की, 2018 में चंद जजेस और जर्नलों ने एक अनाड़ी को कौम पर मुसल्लत किया। वो शख्स मुल्क को दिवालिया करके चला गया। हमने मुल्क को दोबारा पैरों पर खड़ा किया, सियासत की कुर्बानी दी, सियासत पर रियासत को तरजीह दी। एक सियासी जमात पाकिस्तान के लिए बदनामी का प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। ख्वातीन के आलमी दिन पर सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में ख्वातीन के लिए कारोबारी मौक़े में इजाफे का मुतालबा। ख्वातीन के लिए मसावी तनख्वाहों और तरक्की के मौक़े फराहम किए जाएँ। ख्वातीन को अपनी सेहत से मुतालिक फैसलों का हक दिया जाए। कम उम्र की शादियों पर पाबंदी लगाई जाए। सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद और काम की जगह पर हिरासानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख्वातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और डिजिटल वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। करारदाद का मतन। गजा में 12,316 ख़वातीन इसराइली हमलों में शहीद हुईं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आदाद शुमार जारी। इसराइली बर्बरियत के बायस 2,000 से ज़ायद ख़वातीन मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो गईं। 14,000 के करीब ख़वातीन बेवा हुईं। 17,000 ख़वातीन ने अपने बच्चों को खोया। 50,000 हामला ख़वातीन के बच्चे दुनिया में ना आ सके। ख्वातीन के आलमी दिन पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ख्वातीन का औरत मार्च। ख्वातीन की गिरोहों की शक्ल में मार्च में शिरकत। शुरका की मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी। सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद। ख्वातीन की पेशकदमी की कोशिश, पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। मुकर्ररा तारीख के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के बाद फैसला किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस मुश्किलात का शिकार। मुलजिम अरकमान ने पुलिस की जानिब से दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया। मुलजिम अरकमान की पुलिस कस्टडी में फल और पैक फूड की फरमाइशें। मुलजिम खुला खाना और खुला पानी पीने से भी इनकारी। मुलजिम अरकमान का तफ्तीशी टीमों से भी अदम ताउन। तफ्तीशी टीम के सवालात करने पर मुलजिम बेहोशी और तबीयत खराबी का ड्रामा करने लगता है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद नशा ना मिलने पर भूख हड़ताल भी की थी। FIA ने मुलजिम अरकमान की मजीद 2 कंपनीज का सुराग लगा लिया। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में कल से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। 16 मार्च तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। पंजाब में रमजान मुबारक में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 14 मार्च को दाखिल होगा। PDM में
एलन मस्क और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में इख्तिलाफ़ात। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा, आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे, मेरे महकमे के एक एहलकार के सिवा किसी को नहीं निकाला गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एलन मस्क के इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा, महकमा ख़ारजा के 1500 मुलाजमीन ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली, अगर कहते हैं तो उन्हें फिर वापस बुलाकर नौकरी से निकालूं। सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके बहस ख़त्म करा दी।